हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बोलना शुरू करते हैं। उसके पहले सिर्फ भगवान सुन रहे हैं और अर्जुन बता रहा है कैसे वो युद्ध नहीं करना चाहता है या क्या क्या कारण है युद्ध नहीं करने के। पर दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले कहा कि तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ गई, ये तो मल है। कुतस्त्वा कशमल मितम, ये सब मल कहाँ से आ गई, ये सब गंदगी कहाँ से आ गई। फिर दूसरे श्लोक में अर्थात तीसरा नंबर जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसमें भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है। जैसे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हर कंट्री में हर जगह, क्योंकि लोग जो हैं वो परेशान हैं, उन्हें मोटिवेशन की आवश्यकता है। पर भगवान कृष्ण ने तभी अर्जुन को मोटिवेशनल लेक्चर दिया था। भगवत गीता मोटिवेशनल लेक्चर ही है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि हमें युद्ध नहीं करना है और उसे यदि आप समझा पाते हैं कुछ मिनटों में और वो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात क्या किया, उसको मोटिवेट किया। इसी को कहते हैं मोटिवेट करना। आप परेशान हैं, आप नेगेटिव देख रहे हैं हर चीज़ को, इसलिए आपको कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है और आप कार्य नहीं करना चाहते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आपको कोई व्यक्ति जो समझदार है वो मोटिवेट करता है और तब आप फिर से वो कार्य उत्साहपूर्वक करना शुरू कर देते हैं। तो अर्जुन भी इसी तरह हतोत्साहित था, दुखी था, उसे अमंगल सब जगह दिखाई दे रहा था। निमित्तानि च विपरीतानि, सब जगह विपरीत चीजें दिखाई दे रही थी। और भगवान ने ये जो श्लोक कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये जो तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, या जो तुम निर्णय ले रहे हो धनुष को रख करके, बाण को रख करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। इसको तुम त्याग दो और उठ जाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये नपुंसकता है, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम का अर्थ होता है नपुंसकता। नपुंसक उसे कहते हैं जो कुछ करने के लायक नहीं होता है। जो बलवान है वो नपुंसक नहीं कहलाता है। जो सही समय पर सही डिसीजन लेता है उसे नपुंसक नहीं कहते। तो अर्जुन एक क्षत्रिय था। क्षत्रिय का धर्म है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार युद्ध करना, समाज की रक्षा करना, स्त्रियों, बूढ़ों, बच्चों को सुरक्षा देना। तो अर्जुन ये नहीं करना चाह रहा था, अर्थात वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाह रहा था। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम पृथा के पुत्र हो, तुम कुंती माता के पुत्र हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत शक्तिशाली और समझदार माता के पुत्र हो। कुंती माता बहुत समझदार थी, छोटे छोटे 5 बच्चों को वो पाल रही थी। इतनी सारी मुसीबतों को उठाते हुए वो 5 को पाल करके बड़ा की, जन्म से लेके। जब जन्म हुआ तभी माद्री और उनके पति पांडु शरीर त्याग दिए। अब 5 एकदम छोटे बच्चे थे, तब से लेकर के इतना बड़ा किया, विवाह हो गया, पूरा मैच्योर बना दिया। और ऐसी माता जो इतना की है वो बहुत समझदार कहलाती हैं, बहुत विल पावर स्ट्रांग है उनका। तो ऐसी माता का पुत्र हो करके तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए कहते हैं पार्थ, पृथा का पुत्र पार्थ। तो याद दिलाते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, पता है ना? तुम्हारी माता है पृथा, जो कितनी मजबूत माता है। कुछ माताएं हैं शास्त्र में जिनका वर्णन है, उनमें से कुछ माताएं हैं जो बहुत शक्तिशाली माता हुआ करती थी, उनका नाम है, उसमें से एक नाम है कुंती माता का।
तो कुंती के पुत्र होकर के, वृथा के पुत्र होकर के तुम ऐसी बातें करते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। तो तुम क्या करो, अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, और खड़े हो जाओ। वो बैठ गया था, अर्जुन रथ के ऊपर बैठ गया था, धनुष तीर रख दिया, मुझे युद्ध नहीं करना। तो मैं ये श्लोक आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो मोटिवेशन करने वाली चीज़ होती है, जिसका बहुत नाम है आजकल, वो कोई नई चीज़ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि अभी के लोगों ने शुरू किया है, ये तो अनंत काल से चला आ रहा है। इसका उदाहरण एक देखिए, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद, पूरा पूरा संवाद मोटिवेशनल स्पीच ही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया और तब अर्जुन युद्ध किया। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, परंतप किसको कहते हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले। जब हमारा कोई, हम जब बहुत उदास हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, तो हमारे गुणों का बखान करने वाला कोई होना चाहिए, बताने वाला कि तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुमने इतने सारा कार्य किया, तुमने कमाया, धन कमाया, तुमने बच्चों की परवरिश की, तुम इतना अच्छा इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी है, इतना अच्छा पढ़ाई किए हो, तुम इतने सारे कार्य किए हो। ऐसा करने से उसको शक्ति मिलती है, हिम्मत होती है, इसलिए वो कर पाता है। मोटिवेशनल स्पीकर कुछ कर नहीं देता है उसका, वो केवल बोलता है। उसके बोलने से वो व्यक्ति में जगती है कुछ अंदर से जो सोया हुआ है, उसकी इच्छाएं, उसको इंस्पिरेशन मिलता है, उसके अंदर उत्साह आता है, उसके अंदर निश्चय आता है कि मुझे ये कार्य करना, और फिर वो कर लेता है। तो गुण तो उसके अंदर था ही, केवल उसको बस याद दिलाना है कि तुम्हारे अंदर ये गुण है। इसी को कहते हैं मोटिवेशनल स्पीच। तो भगवान कृष्ण मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे अर्जुन को, और ये है दूसरे अध्याय का 3 नंबर श्लोक। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हरि बोल।